तो वास्तव में बहना होता क्या है? हमने कहा गुरुजी जब होंगे सामने तो उनके पीछे पूछिएगा। नहीं, मैंने जैसे अभी बताया कि वास्तव में बहना क्या होता है, टूटना क्या होता है, टूट के बिखरना क्या होता है, वो भी पुराने उसमें मैंने बताया स्टेटमेंट में कि आपको सब कुछ छोड़ना होगा। सब कुछ मतलब हर एंगल से छोड़ना होगा, उसको छोड़ना बोला जाता है। छोड़ना मतलब ये नहीं कि साधना करी नहीं और साधना भी छोड़ दी, गुरु को धारण करा भी नहीं अभी तक पूरी तरीके से और गुरु ही छोड़ दिया, तो गुरु जी हमने तो छोड़ दिया, हमने तो सब कुछ समर्पित कर दिया और आपको भी छोड़ दिया, इसका मतलब सब छूट गया। ऐसा नहीं होगा। मैंने बोला मैं क्या चाहता हूं प्रिंस, मैं क्या चाहता हूं, तो मैं तो बहुत कुछ चाहता हूं। तो जो बहुत कुछ चाहना है वो सब छूट जाए। और तुम्हें बुद्धि में समझना है तो उसके लिए नहीं बोल रहा हूं मैं। अगर तुम्हें छोड़ना है वाकई में, बहना है वाकई में, उसके लिए बता रहा हूं। अगर बहना है, छोड़ना है, ड्रॉप करना है, ये सब एक ही चीज है, तो अभी के अभी छोड़ दो ना। ये अपने आप से बोलो कि ये सामने जो बैठा हुआ व्यक्ति है, गुरु के रूप में बैठा हुआ है, इसके मुखारबिंद से आ रहा है कि मैं चाहता हूं ये छूट जाए। शुरुआत इसी से कर लो, मैं चाहता हूं। चाहते होगे ना, बहुत कुछ चाहते होगे ना भाई। तुम्हारे लिए प्रधानमंत्री वाला नहीं चाहना होता होगा, तुम्हारे लिए अपना प्रधानमंत्री वाला चाहना होता होगा, तो तुम बहुत कुछ चाहते होगे। तो वो जो चाहना है तुम्हारा छोटा लेवल का भी, वो भी तुम्हारे लिए बहुत बड़ा चाहना है, क्योंकि चाह बच रही है अभी भी। तो वो शुरुआत यहाँ से कर लो कि मैं चाहता हूँ। तो मैं चाहता हूँ, मैं मेरा चाहना छूट जाए, इसके लिए मैं चाहता हूँ छोड़ दो। शुरुआत इससे कर लो। अब मैं कुछ नहीं चाहता हूँ, लेकिन इसमें ईमानदारी से, बेईमानी से नहीं, ईमानदारी से। कैसे कि अभी कोई घटना हो जाए आश्रम में, आपस में बातचीत कर रहे हो, ठीक है, तो तुम्हारे दिमाग में अचानक से आ जाए, अरे यार मैंने तो कहा था कि मैं अब कुछ नहीं चाहता हूँ, तो अब तो मैं कुछ काम भी नहीं करूँगा, क्योंकि अब मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं कुछ काम करूँ, क्योंकि मैं काम भी नहीं करना चाहता हूँ। ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन इसके स्तर को और ऊपर बढ़ाना होगा। काम छोड़ने के लिए मैं नहीं चाहता हूं कुछ भी, इसलिए मैं काम छोड़ रहा हूं, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, इसके स्तर को बढ़ाना पड़ेगा। तुमने काम छोड़ दिया, बहुत अच्छी बात है, तुम्हारी सांस भी छूट जानी चाहिए। फिर सांस भी ले रहे हो ना, फेफड़े चल रहे हैं ना, तुम्हारा खाना भी छूट जाना चाहिए, तुम्हारा पानी भी छूट जाना चाहिए, तुम्हारा एक स्थान से दूसरे जाने का भी छूट जाना चाहिए। मैं एक्सट्रीम बता रहा हूं, मैं तुम्हें भुखमरी की हालत में नहीं डालना चाह रहा हूं, लेकिन मैं छोड़ने की एक्सट्रीम बता रहा हूं कि ऐसा ना हो कि एक ही दिशा में छूटना हो। फिर एक दिशा में छूट गया तो फिर सब छोड़ दो, और जब ये सब छोड़ दोगे, ठीक है, तो तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारे भीतर से एक नई चीज का जन्म हो रहा है, जो बहुत साधना से, तपस्या से आता है। क्या किसी के साथ प्लैनेटरी भी होता है कि दशा आ गई हो गया, किसी के साथ अनुभव से होता है। तुम्हारी एक अवस्था ऐसी आएगी भीतर वैराग्य का जन्म होगा। वैराग्य ऐसा नहीं घर छोड़ कर चले आए, फिर यहाँ वीराने में रह रहे हैं, फिर साधना भी छोड़ दी, साधना से भी वैराग्य हो गया, ऐसा नहीं। रियल वैराग्य भीतर तुम्हें महसूस होगा, आत्मा के लेवल पे, बुद्धि के लेवल पे नहीं। बुद्धि जाएगी जरूर बार बार वहां पर कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है, लेकिन बुद्धि को फिर हटा देना। तो बहुत सुंदर चीज, प्यारी चीज घटित होगी, वैराग्य। वैराग्य बहुत प्यारी चीज है साधक के लिए। भीतर वैराग्य घटित होगा।
और इतना सुंदर अनुभव होगा, तुम भारहीन महसूस करोगे, खोपड़े के लेवल पे। वैराग्य को शब्दों से नहीं बताया जा सकता। और वैराग्य छूट गया, इच्छा नहीं कर रही, आलसी हो गए, ये नहीं है। वैराग्य उसको नहीं बोलते। वो जो घटित होगा इन सब क्रियाओं के बाद, उस सुंदर भाव को मैं बता रहा हूं कि वो वैराग्य घटित होगा। और उसके आफ्टर मैथ होंगे, उसके साइड इफेक्ट तुमको दिखेंगे कि तुम्हारी प्यास इतनी प्रगाढ़ रूप से तुम्हारे अंदर आ जाएगी कि उस वैराग्य के छिद्र से वो प्रवेश करना चाहेगा। और उस प्रवेश करने के प्रयास से तुम्हारे भीतर जो गुण उत्पन्न होगा प्यास का, ये गुण बताएगा कि यात्रा कैसे होती है। और फिर ऐसी अवस्था में तुम्हें छोड़ना नहीं पड़ेगा, फिर छूट जाएगा, फिर बहना घटेगा, फिर बह रहा होगा, फिर ड्रॉप हो रहा होगा। और तुमने सब संसार छोड़ रखा है फिजिकली, जीरो रिस्पॉन्सिबिलिटी फिजिकली, तो ये तुम्हारे लिए बहुत शुभ समय है। जो युवा हैं उनके लिए बहुत शुभ समय है, जिनके ऊपर इस तरह की सांसारिक बाधाएं नहीं हैं, कि वो इस छिद्र की खोज में लग सकते हैं कि कहाँ है वो। और छिद्र बोल रहा हूं तो ऐसा नहीं कि कोई छेद हो जाएगा तुम्हारी आत्मा के अंदर। वो बोलना पड़ेगा, क्योंकि मार्ग हम बोलते हैं, रास्ता बोलते हैं, द्वार बोलते हैं, तो कुछ ना कुछ तो बोलना पड़ेगा। तो कोई ऐसा दरवाजा नहीं खुल जाएगा राजमहल का कि वहां से घुसो और ज्योति वहां से आ रही है। बहना आया क्या समझ में लोग किसी को? है? क्या मृदुल, मैंने कुछ समझा पाया ढंग से? नहीं क्यों प्रिंस? हैं?